हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर के वन लाइनर्स की। एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 10 तारीख तक के वन लाइनर्स को कवर किया था नवंबर के, और इस पार्ट में हम कवर पूरा ही कर लेंगे, मतलब नवंबर ख़त्म कर लेंगे और कल के वीडियो में हम दिसंबर पूरा करने वाले हैं। आप बोलोगे कि सबका तो दो दो पार्ट में किया, किसी किसी का एक पार्ट में भी हमने किया था, बट इसका दो पार्ट में क्यों कर रहे हैं? तो कुछ एग्ज़ाम्स नियर आ गए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जल्दी करवा दीजिए, जैसे एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए हम इसको कल दिसंबर को पूरा ही कवर कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम नवंबर की बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है। जैसे बीपीएससी के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स है, बीपीएससी प्लस सीडीपीओ। इसका कोर्स चल रहा है, तो अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो कर लीजिए। 1999 इसका प्राइस है। उसके अलावा HPSC यानी कि हरियाणा पीसीएस के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, यूके पीसीएस के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, और बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं चैनल पे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको क्या करना है, आपको करना है कि नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है, नंबर वहाँ पे, या फिर मैं ये नंबर लिख देता हूँ 9582062485, इस नंबर पे, या फिर 9598875847, इस नंबर पे जो भी कोर्स चाहिए उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला न्यूज़ है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रेगुलेशन ऑन नवंबर। किस स्टेट ने अप्रूव कर दिया है टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो, मतलब आलू की खेती के लिए एक टिश्यू कल्चर लाया गया है। ये क्या है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से खेती की जाएगी इसमें पोटैटो की। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको अप्रूव तो कर दिया है पंजाब ने, राइट। अभी हम बात करते हैं कि ये मेथड क्या है, इस तरीके से खेती की जाएगी आलू की इस मेथड से। तो जैसा कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजाब ने अप्रूव कर दिया है टिश्यू कल्चर बेस्ड पोटैटो रेगुलेशंस को, रूल्स को। इस रूल्स में क्या है, इस रूल्स का अगर हम ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करें तो पंजाब को एक सेंटर ऑफ पोटैटो सीड बनाने की कोशिश है पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, आलू के सीड्स का सेंटर बनाया जाएगा पंजाब में, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके, साथ ही साथ पंजाब चंडीगढ़ वगैरह में भी एक्सपोर्ट किया जा सके, और बाकी अलग स्टेट्स में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सके, जिसमें प्रॉपर ये ध्यान रखा जाएगा इसकी मिट्टी का, जहाँ पे सीड्स को बनाया जा रहा है। साथ ही साथ फसल का भी ध्यान रखा जाएगा कि पेस्ट फ्री होना चाहिए, बिल्कुल सैनिटाइज्ड होना चाहिए, आई मीन बिल्कुल पेस्ट फ्री होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ रेगुलेशंस है, बहुत सारे इसमें रूल्स है, तो इतना हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस ये याद रखना है कि इस रूल को पास कर दिया है पंजाब के कैबिनेट ने। और पंजाब के बारे में थोड़ा और बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चन्नी, हमें पता है चरणजीत सिंह चन्नी। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ के गवर्नर की तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान रखिएगा पंजाब के बारे में। आगे बढ़ते, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 11th नवंबर। 11th नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जिसका नाम है रक्षक। रक्षक एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है उड़ीसा के गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये एक ईस्टर्न इंडियन स्टेट है, ठीक है, पूर्वी है, ईस्टर्न है। और उसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, और राजधानी हमें पता है भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, इंडिया का रैंक क्या रहा था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इंडिया का रैंक रहा था 10th क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। कौन बना है रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द कंट्री। अगर हम बात करें हमारी कंट्री की तो रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन कौन बन गई है। सेल्फ मेड का मतलब जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, जिसने खुद से ही सब कुछ किया है, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी की हेल्प नहीं ली है, खुद जीरो से उठ करके वो बनी है अभी जो भी है वो। तो ये बन गई है रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन फाल्गुनी नैयर। फाल्गुनी या हाँ फाल्गुनी नैयर या फाल्गुनी नायर बोल सकते हैं। अभी बोलेंगे कि चलो ठीक है सेल्फ मेड है, ये तो समझ में आ गया, बट क्या सेल्फ मेड है, क्या करा है उन्होंने, ऐसा क्या खास कर दिया है कि ये रिचेस्ट बन गई हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपने सबने नाम सुना होगा नायिका का। नायिका
एक ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी है नायका, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। तो इसी के ये फाउंडर है एंड सीईओ है, ठीक है। और सेल्फ मेड इंडियन बिलियनियर की लिस्ट में ये शामिल हो गई है, रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर। नेक्स्ट है 11 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 11 नवंबर को। तो कौन सा डे के रूप में मनाया गया ये वाला इनका बर्थडे? तो इससे मनाया गया ट्राइबल प्राइड डे के रूप में। बिरसा मुंडा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनकी स्टोरी। बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, रिलीजियस लीडर थे। फ्रीडम फाइटर किसके लिए थे? तो जो ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइबल के फ्रीडम के लिए, ट्राइब्स के फ्रीडम के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया। और रिलीजियस लीडर थे, उनके फोक हीरो माने जाते हैं उनके। और मुंडा कम्युनिटी से, मुंडा ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं। और बात करें तो जब इनका जन्म हुआ था तो तब ये बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। अब वो अलग हो गया बिहार, तो बिहार से फिर झारखंड हो गया, तो अभी वो जगह झारखंड में आती है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया कि मुंडा कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। ट्राइब्स के एक्सप्लॉइटेशन ना हो इसके लिए बहुत इन्होंने संघर्ष किया। इसके अलावा तब जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, ये क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे लोगों को। तो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ के खिलाफ काफ़ी इन्होंने आवाज़ें उठाई और बहुत सारा काम किया। तो मुंडा कम्युनिटी के लिए, और एक और कम्युनिटी है जैसे ओराउन कम्युनिटी, उनके लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इतना आप याद रखिएगा बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। बिरसा मुंडा एक इनके नाम पे एयरपोर्ट भी है, कहाँ पे है? तो झारखंड में है, ऑब्वियसली वहीं पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि किसे अपॉइंट किया गया है एज द कंपनी ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज एज द कंपनी ऑफ स्टैंडर्ड। तो राजीव श्रीवास्तवा को क्या कर दिया गया है? कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी। उसके बाद है किस कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अब कर लिया है कि इन्होंने ज्वाइन, अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया है। बात करें अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये एक अलायंस है जिसमें लगभग 102 कंट्रीज के आसपास जो कंट्रीज हैं, 102 कंट्रीज सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है इस अलायंस में, ठीक है। इस गठबंधन हम कह सकते हैं इस अलायंस में। मोस्ट जो कंट्रीज है ना वो सनशाइन कंट्रीज है। सनशाइन कंट्रीज की बात करें तो ऐसे कंट्रीज जो कि लाई करती है या तो कम्प्लीटली या पार्शियली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो कंट्रीज यहाँ पे मान लीजिए सन है ना, तो इन दो लाइंस के बीच जो कंट्रीज लाई करती है, 1 2 3 4 जो भी 102 कंट्रीज है, तो मोस्टली वही कंट्रीज है इस अलायंस में सिग्नेटरी। बट ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स है ना उसके यूज़ को कम किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज को ना एक्सपोर्ट करना पड़ता है ये जो एनर्जीज है, मतलब उतना एनर्जी वो खुद से वो नहीं कर पाते, प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो और क्योंकि सोलर तो भाई नेचुरल चीज़ है, तो इस पर हम डिपेंडेंट हो सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रपोज किया गया था 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे ना लंदन, वेम्बली स्टेडियम में उन्होंने ये प्रपोजल किया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनना चाहिए। और जो कंट्रीज इसमें उन्होंने जिन कंट्रीज को बोला कि शामिल होइए क्योंकि हमें सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो इन कंट्रीज को उन्होंने बोला कि हम सब सूर्य पुत्र हैं, यानी कि हमारे कंट्रीज में सूर्य का बहुत अच्छा मतलब धूप आती है, रोशनी आती है, सनशाइन आता है, तो हम लोग क्या है सूर्य पुत्र है और हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जा करके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। तो समझ में आया कि क्यों कंट्रीज जो मोस्टली है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पे डायरेक्ट आती है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो कंट्रीज इन दो लाइंस के बीच में है वही कंट्रीज इसमें शामिल हो सकती है। जो कंट्रीज जहाँ पे सनशाइन डायरेक्ट नहीं भी आता है वो कंट्रीज भी शामिल हो सकती है, बट यहाँ पे बेनिफिट भी एंजॉय कर सकती है जो अलायंस का बेनिफिट है। बट एक डिफरेंस ये होगा कि उन कंट्रीज को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उन कंट्रीज को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा।
उसके अलावा तो मैंने बता दिया कि कहाँ पे प्रपोज किया था। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका हेडक्वार्टर। पहला इंटरनेशनल ऐसी ट्रिटी है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ना हेडक्वार्टर इंडिया में है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो इस बात को याद रखिएगा। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, नया कंट्री जिसने इसको ज्वाइन किया है वो बन गया है अमेरिका। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है, किसे अपॉइंट किया गया है एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है आर हरि कुमार को। अंडर विच प्रोजेक्ट इंडियन नेवी हैज गॉट द 4th स्कॉर्पियन सबमरीन? किस प्रोजेक्ट के अंडर में इंडियन नेवी को चौथा स्कॉर्पियन सबमरीन मिल गया है जिसका नाम है वेला? वेला मिल गया है प्रोजेक्ट 75 के अंडर में। 12 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। किसने इनॉग्रेट किया उत्तराखंड ट्राइबल फेस्टिवल? उत्तराखंड ट्राइबल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया अर्जुन मुंडा ने। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक हुनर हाट, जो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? 32वां हुनर हाट था और ये लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया। किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? तो न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बनाया गया है पीसी मोदी साहब को। ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं, पीसी मोदी, याद रखिएगा, पीसी मोदी। नेक्स्ट है, किसे अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल? माई 11 सर्कल टीम बनाना। ठीक है, टीम बनाना है। मोहम्मद सिराज को, ठीक है, मोहम्मद सिराज को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल। उसके बाद कौन बन गया फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 2500 T20 इंटरनेशनल रन्स? कल हमने बात करी थी कि तीसरे प्लेयर बन गए थे रोहित शर्मा, जिन्होंने क्या किया, 3000 इंटरनेशनल रन्स बना लिए T20 में। सबसे पहले विराट कोहली थे और उस लिस्ट में रोहित शर्मा भी थे। और ये है 2500 रन बनाने वाले, सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं T20 में बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वहाँ के कैप्टन भी हैं। 13 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड काइंडनेस डे। क्या मनाया गया? वर्ल्ड काइंडनेस डे। एंड किसे अपॉइंट किया गया है एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNWFP? तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया डैनियल ब्रोल को। डैनियल ब्रोल को। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव किया है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों, ये मतलब बहुत चर्चा में है, ये टर्म बहुत चर्चा में, क्या है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो देखिए, अभी हमने अपना क्या बनाया, 1947 के बाद 1947 के में हम आज़ाद हुए और 2047 में ना, 2047 में क्या हो जाएगा, हमारे आज़ादी के बिल्कुल 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो स्टिल वी आर 25 ईयर्स अवे फ्रॉम मेकिंग दिस हिस्ट्री, लेकिन फिर भी 25 साल तक हमारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलेगा, क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 25 साल और बचे हैं 2047 होने में, तो तब तक हमारा ये चलेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, उसके बाद है किस स्टेट ने क्या किया है, विच स्टेट रिलेटेड टू हेज आर्ट? हेज आर्ट से कौन सा स्टेट रिलेटेड है? कर्नाटका में ये हेज आर्ट किया जाता है। किसे अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB नारकोटिक्स ब्यूरो? इसके NCB के क्या हुए हैं, डायरेक्टर जनरल अभी बना दिए गए हैं SN प्रधान। और 13 नवंबर को क्या हुआ, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज कन्फर्ड द पोस्ट ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी ऑन द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री? तो रामनाथ कोविंद को क्या हुआ है, कन्फर किया गया है पोस्ट ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री? तो नेपाल का ये किया गया है, नेपाल का इन्हें क्या बनाया गया है, जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी चीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसे अपॉइंट किया गया है एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HUL बोर्ड? HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके बोर्ड डायरेक्टर किसे बना दिया गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे बना दिया गया इस बोर्ड का? तो आशु सुयश को बना दिया गया है।
14 नवंबर को क्या मनाया गया? तो 14 नवंबर को एक चिल्ड्रंस डे तो इंडिया में बनाया गया, साथ ही साथ वर्ल्ड डायबिटीज डे भी बनाया गया, इसको भी याद रखिएगा। किस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है एक रेजोल्यूशन अगेंस्ट द 3 एग्रीकल्चरल लॉज ऑफ द सेंटर? ये हमने उस दिन भी पढ़ा था। पंजाब में ये जो बिल आया ना, फार्म बिल आया था, अब तो इसको रिवोक कर लिया गया है। स्टिल वहां पे क्या कर दिया गया था, इसके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, तो पंजाब ने ऐसा किया था। बात करें किस फेमस लंदन का वो कौन सा फेमस रिवर है? Seashore, seal and shark have been found during health check. In which famous river of London, seashore, seal and shark have been found during health check? तो ये सारे के सारे पाए गए। सी शोर में कह रहा हूँ उसी टाइम से। सी हॉर्स पाया गया एक, तो उसके बाद एक सील पाया गया और शार्क पाया गया। ये सारे के सारे कहाँ से पाए गए? तो लंदन में जो रिवर है, रिवर थेम्स, वहाँ उसमें पाए गए। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू गिव 0 रन इन T20? अक्षय करनवार एक पहले क्रिकेटर बन गए हैं, फर्स्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 0 रन दिए T20 में, यानी कि 4 ओवर में उन्होंने बिल्कुल 0 रन दिए। हु हैज बिकम द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव मेट्रो फैसिलिटी इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स? उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में क्या है, ये मेट्रो फैसिलिटी है, और ये ओनली स्टेट इन द कंट्री बन गया है, इकलौता राज्य बन गया है जहाँ जिसके 5 जिलों में ये होगा, मेट्रो फैसिलिटी होगी। देखिए अगर अभी बात करें तो अभी कहाँ कहाँ पे है, तो ये 5 जिले हैं। एक तो आगरा है, आगरा मेट्रो, ठीक है, आगरा। उसके बाद है मीरठ, उसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, और एक और है गोरखपुर। और एक तो देखिए, एक तो दिल्ली NCR में है। कुछ लोग बोलेंगे सर गाजियाबाद भी तो है, ठीक है, वो नोएडा में आता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ दिल्ली NCR, इसीलिए हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट, दिल्ली, सॉरी, एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हरदीप सिंह पुरी वॉज अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो हरदीप सिंह पुरी ने एक पदार्पण किया किस चीज का? एक रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू का। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो हिसार में बनाया गया है। हिसार कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है। नेक्स्ट है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है 2 साइबर सिक्योरिटी कैंपेन, जिसका नाम है सेफ स्त्री और माई कानून? सेफ स्त्री और माई कानून, ये दोनों इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया, साइबर सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, इंस्टाग्राम के द्वारा किया गया। नुएन या गुएन वटेवर, नुएन होंगे थाओ हैज बीन री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल लॉ कमीशन। ये किस कंट्री के एम्बेसडर है नुएन होंगे थाओ, जिन्हें री इलेक्ट कर लिया गया है इंटरनेशनल लॉ कमीशन में? तो ये है वियतनाम के एम्बेसडर। और विवेक सागर प्रसाद, इन्हें चुना गया है एज द कैप्टन फॉर द हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और हाउ मेनी इंडियन मेट्रोज हैव बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड? तो टॉप 10 अगर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया के 3 मेट्रो सिटीज को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये 3 शहर है, एक तो दिल्ली है, ये टॉप पे है, उसके बाद है कोलकाता और एक है मुंबई। कोलकाता की बात करें तो 6th पोजीशन पे और मुंबई 4th पोजीशन पे है। ये टॉप 10 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रेड फेयर ऑफ जॉलजिबी, ये इनोग्रेट किया गया, कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो ये उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया। नाम क्या है? जॉलजिबी। किस कंट्री ने जीता है इट्स फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप इन नवंबर? तो ऑस्ट्रेलिया ने पहला अपना T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया 8 विकेट से। और द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज इन न्यू दिल्ली जो है उसका नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा जाएगा। मनोहर पर्रिकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे, गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, इनकी डेथ हो गई है। उनके बाद इनके नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम रखने की घोषणा की गई है। द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज इनके नाम पे अब रखा जाएगा, मनोहर पर्रिकर के नाम पे। कौन से स्टेट ने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 15 नवंबर को? तो झारखंड ने। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था
और तब इसने 2021 में 15 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। उसके बाद है 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई है। तो रानी कमलापति के नाम पे हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा जाएगा। ये कहाँ पे है, तो हबीबगंज है, भोपाल का रेलवे स्टेशन है। 44th वांगला उत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो मेघालय में मनाया गया। वांगला है ये, बांग्ला नहीं है, पश्चिम बंगाल मार के मत आ जाइएगा एग्जाम में। वांगला है, WANGALA, याद रखिएगा। किसे अपॉइंट किया गया एज द नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट एकेडमी, NCA, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड मतलब किसे नियुक्त किया गया है, तो ये VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। और इंडिया और किस कंट्री ने स्टार्ट किया है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स शक्ति। तो इंडिया और फ्रांस का ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और किस स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है पक्के डिक्लेरेशन, तो अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है पक्के डिक्लेरेशन। पक्के पागा एक क्या है वहाँ पे नेशनल पार्क है, तो ये पक्के डिक्लेरेशन वहाँ पे क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद है इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेशन एरिया इनॉग्रेट किया गया है रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है। क्या किया गया, ग्रास कंजर्वेशन एरिया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कहाँ पे, सुल्तानपुर में इसको इनॉग्रेट किया गया। आगे बढ़ते हैं। किन दो कंट्रीज के बीच ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है सिट मैक्स। तो ये 2 कंट्रीज नहीं, ये 3 कंट्रीज के बीच हुआ है, ठीक है। जैसे ट्राइलेटरल है तो 3 होना चाहिए ना, 3 कंट्रीज के बीच में हुआ। कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच में हुआ सिट मैक्स 2021, ठीक है। सिट मैक्स नाम से पता चल रहा है, CSI फॉर सिंगापुर, T फॉर थाईलैंड एंड I फॉर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, और एक किया गया नेशनल प्रेस डे, और किया गया फर्स्ट ऑडिट डे ऑफ द नेशन। तो ये 3 डेज सेलिब्रेट किए गए हैं 16 नवंबर को। कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, नेशनल प्रेस डे एंड फर्स्ट ऑडिट डे ऑफ द नेशन। 44th वांगला फेस्टिवल, अभी हमने बात की थी WANGLA, वांगला, कौन सा, वांगला है ना, वांगला की बात की थी हमने। और अगेन ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, बस यहाँ पे अंतर यही है कि पहले W था, यहाँ पे V लिख दिया है। मेघालय में सेलिब्रेट किया हमने 44th वांगला फेस्टिवल। और किस स्टेट के गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कैसर ए हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई, कैसर ए हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई। तो अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है एक प्रजाति जो कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की प्रजाति है, केसर ए हिंद, इसको अपने स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। किस स्टेट में चिरंजीवी कैंप्स लगाए गए हैं, ठीक है, तो ये राजस्थान में लगाया गया है। उसके अलावा इंडिया का पहला फूड सेफ्टी म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया, थांजावुर में ओपन किया गया। और किस कंट्री के क्रिकेटर उस्मान शिनवारी ने अनाउंस किया है उनका रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो उस्मान शिनवारी पाकिस्तानी क्रिकेटर है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और हु हैज़ इनॉग्रेटेड 33rd एडिशन ऑफ हुनर हाट, अभी तो हमने इसकी बात की थी, तो 33rd एडिशन, अच्छा नहीं, हमने 32nd की बात की थी जो कि लखनऊ में हुआ था ये हुनर हाट। ये 33rd जो कि नई दिल्ली में ये एडिशन इसका इनॉग्रेट किया गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया। उसके अलावा किस कंट्री ने लॉन्च किया है 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। तो इंडिया ने 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च कर दिया है। किसे अपॉइंट किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस, UN के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया, नॉट प्रेसिडेंट, दिस इज रेसिडेंट और ऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। तो शॉम्बी शार्पे, इसे क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा एज द रेसिडेंट और ऑर्डिनेटर इन इंडिया। उसके अलावा विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्री के लिस्ट में टॉप किया है चाइना ने। और किसने जीता है JCB अवार्ड
फॉर हिज बुक दिल्ली सॉलिलोकी। तो जेसीबी अवार्ड, जेसीबी की खुदाई जानते हैं ना, तो जेसीबी की खुदाई से इसको याद रख सकते हैं, जेसीबी अवार्ड को। तो एम मुकुंदन ने इस अवार्ड को जीत लिया इनकी बुक दिल्ली सॉलिलोक्यू के लिए। ओरिजिनली अगर हम बुक की बात करें तो ये मलयालम में रिटन है, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में है, और इसी के लिए एम मुकुंदन को मिला है जेसीबी अवार्ड। और बात करें इस बुक की, तो इस बुक को फातिमा ईवी और नंद कुमार ने क्या किया है, ट्रांसलेट भी किया है इंग्लिश में, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। एम मुकुंदन को जेसीबी अवार्ड मिला है इनकी बुक दिल्ली सॉलिलोक्यू के लिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने फॉर्म किया है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया? तो श्रीलंका ने फ्रेंडशिप एसोसिएशन, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन फॉर्म किया है इंडिया के साथ, श्रीलंका ने। उसके अलावा किसने लॉन्च किया है द वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम? वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत पे ने। और कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया 17 नवंबर को? तो वर्ल्ड COPD डे एंड नेशन एपिलेप्सी डे, ये दोनों मनाया गया। एक तो वर्ल्ड COPD डे और नेशनल एपिलेप्सी डे, ये मनाया गया 17 नवंबर को। तो क्या है ये COPD? COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है, आपके लंग में प्रॉब्लम होती है, आपका लंग डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सांस की दिक्कत आती है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है COPD। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कौन से स्टेट विच स्टेट्स पोचमपल्ली विलेज हैज़ बीन एडजस्ड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज? यूएन की तरफ से बेस्ट टूरिज्म का, यूनेस्को की तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है पोचमपल्ली विलेज को, जो कि तेलंगाना का विलेज है। उसके अलावा ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क लिस्ट, इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। और इंडियन रेलवेज हैज इनॉग्रेटेड द पॉड होटल इन, पॉड होटल यानी कि मतलब क्या है कि जैसे रेलवे स्टेशन पे विश्राम गृह होता है ना, उसी तरीके से अब पॉड होटल्स बनाए गए हैं। आपको एक केबिन दिया जाएगा प्रॉपर, और कुछ रेंट लिया जाएगा, आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो मुंबई रेलवे स्टेशन पे ये सुविधा शुरू हो गई है। उसके अलावा ट्राइफेड आदि महोत्सव, ये दिल्ली में मनाया गया। इसे इनॉग्रेट किन्होंने किया? तो इनॉग्रेट किया अर्जुन मुंडा ने। और किस बैंक ने लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ मुंह बंद रखो? मुंह बंद रखो कैंपेन लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। और विच लैंग्वेज फ्रॉम कुजांगल हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर रिलीज इन IFFI? तो कौन सी लैंग्वेज की फिल्म है कुजांगल, जिसे इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में क्या किया है, रिलीज करने का वो कर दिया गया, सिलेक्ट किया है। तो तमिल की ये फिल्म है, तमिल लैंग्वेज में ये फिल्म है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द ICC क्रिकेट कमेटी? इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के रूप में सौरव गांगुली को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। और इससे पहले ये BCCI के अध्यक्ष तो हैं ही सौरव गांगुली, BCCI के भी चेयरमैन है। एंड कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दुआरे राशन? दुआरे का मतलब होता है दरवाजे पे, तो दरवाजे पे राशन पहुंचाया जाएगा। ये कोरोना के टाइम पे ये लॉन्च किया गया ये स्कीम वेस्ट बंगाल के तरफ से। एंड 3 डे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ये मनाया गया झांसी में, ठीक है, 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। उसके अलावा कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया 18 नवंबर को? 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया नेचुरोपैथी डे। और कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है सलमान खान को एज कोविड वैक्सीन एम्बेसडर? तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने सलमान खान को एज अ कोविड वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया। और किस कंट्री ने स्टार्ट किया सप्लाइंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने सप्लाई करना शुरू कर दिया है इंडिया को। और ठीक है ग्लास गिर गया। और एक ये है कि पुनीत राजकुमार, इनकी डेथ हो गई। काफ़ी एक चर्चित अभिनेता थे और उससे सोशल एक्टिविस्ट भी थे, सोशल सर्विस भी करते थे पुनीत राजकुमार। इनके देहांत पे काफ़ी लोगों को दुख हुआ साउथ इंडिया में बेसिकली अगर बात करें तो पोस्ट ह्यूमसली इन्हें ऑनर किया गया है कर्नाटका रत्न से, अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। उसके अलावा बात करें तो इंडियाज ग्रोथ रेट हैज़ बीन एस्टिमेटेड इन फिजिकल ईयर 2020, 2022 के फिजिकल ईयर के लिए इंडिया का ग्रोथ रेट जो अनुमानित किया गया है वो 9.5% है। और विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड टेकनीव एट द रेट 75?
ये एक कैंपेन है, एक स्कीम है। टेक नीव @75 ये लॉन्च किया गया है नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। पीयूष गोयल, कहाँ पे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया इंडिया का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम? तो तमिलनाडु में इंडिया का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम बनाया जाएगा, पीयूष गोयल ने इन्हें लॉन्च किया। कालापत्थी रथ फेस्टिवल, कालापत्थी रथ फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया इसका 18 नवंबर को, कालापत्थी रथ फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरला में मनाया जाता है। इंडिया का पहला फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? गुरुग्राम में, फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर। और 19 नवंबर को हमने मनाया वर्ल्ड टॉयलेट डे। उसके अलावा 14th एडिशन ऑफ आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप अभी चल रहा था, खत्म हो गया, इंडिया ने जीत लिया इसको। वेस्ट इंडीज में इसको क्या किया गया? वेस्ट इंडीज में इसे खेला गया। और इंडिया की तरफ से कैप्टन कौन थे? तो यश धूल इंडिया के कैप्टन थे, इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। आईपीएल में यश धूल को दिल्ली की टीम ने खरीदा है। किस कंट्री के प्लेयर AB डिविलियर्स ने अनाउंस किया है हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है AB डिविलियर्स। इंडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बेस है इनकी, तो AB डिविलियर्स को सब जानते हैं। आरसीबी की तरफ से खेलते थे, इस बार नहीं खेलेंगे। वेयर एज द वेस्टर्न नेवल कमांड ऑर्गेनाइज्ड द एक्सरसाइज? तो वेस्टर्न नेवल कमांड ने एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रस्थान, ये ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में। और फर्स्ट एंटी एयर पोल्यूशन टावर ऑफ उत्तर प्रदेश, एंटी एयर पोल्यूशन टावर, देखिए देश का सबसे पहला दिल्ली में लगाया गया, उसके बाद अभी यूपी में लगाया गया है नोएडा में। एंटी एयर पोल्यूशन टावर उत्तर प्रदेश में ये लगाया गया है नोएडा में। नेक्स्ट है विच स्टेट्स डांग हैज बिकम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट? गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है डांग, ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला जिला बन गया है। उसके अलावा वियना टेनिस ओपन 2021 जीता अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। और ऑल इंडिया इंदिरा मैराथन, ऑल इंडिया इंदिरा मैराथन ये ऑर्गेनाइज किया गया 19 नवंबर 2021 को प्रयागराज में। प्रयागराज इलाहाबाद का ही नाम है, पहले भी नाम था, अब वापस कर दिया गया है इलाहाबाद से प्रयागराज। उसके अलावा किसे सेलेक्ट किया गया है फॉर द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, इन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए। और 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस कौन बन गया है? जिससे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आए हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आए हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के गवर्नमेंट ने चाइल्ड पॉलिसी 2021 लॉन्च कर दिया है? चाइल्ड पॉलिसी बना दी है तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने, ये नई चाइल्ड पॉलिसी ये लेकर आए हैं, जिसमें कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा विद हुम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है फॉर फ्यूल पेमेंट यूजिंग फास्टैग? तो फास्टैग का इस्तेमाल करके जो पेट्रोल डीजल के प्राइस को वो किया जा सकता है, पे किया जा सकता है, सीएनजी के प्राइसेस को क्या किया जा सकता है, पे किया जा सकता है। तो HPCL के साथ मिलकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये पार्टनरशिप किया है। उसके अलावा इंडिया का पहला 3D आई सर्जरी फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो चेन्नई में इनॉग्रेट किया गया 3D आई सर्जरी फैसिलिटी। उसके अलावा इंडिया ने कितने मेडल्स जीते इन द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप? एशियन आर्चरी चैंपियनशिप चल रही थी, तीरंदाजी का ये चैंपियनशिप चल रहा था, इसमें इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं। और किसे मिला है मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर हिज नोवेल ऑन नवंबर? तो उसके नोवेल के लिए बेरल थंगा को उनके नोवेल के लिए मणिपुर स्टेट अवार्ड मिला है। किस स्टेट ने टॉप किया है इन द IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स? IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। और किसे ऑनर्ड किया गया है विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय BWF? प्रकाश पादुकोण को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है।
प्रकाश पादुकोण, ठीक है। और किस शहर ने जीता है टाइटल, किस सिटी ने जीता है टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? तो इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसने मतलब कह सकते हैं कि लगातार जीता है क्या, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड। उसके बाद है विच डे वॉज सेलिब्रेटेड 21 नवंबर, 21 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड टेलीविजन डे। उसके अलावा एआई पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड वॉइस ट्रेडिंग क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है पेटीएम मनी के द्वारा। यानी कि आप बोल करके ये काम किया जा सकता है पेटीएम पे, जैसे आप गूगल पे बोल करके कुछ सर्च कर सकते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, वैसे ही पेटीएम पर भी अब क्या हो सकता है, ये बोल करके काम किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें द रेयर ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन ऑक्शन्ड, मतलब उस कंट्री का ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, उसका एक ओरिजिनल कॉपी ऑक्शन किया गया है। कितने में किया गया है? तो $43 मिलियन में किया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद है किस स्टेट के प्लेयर आरिफ खान ने क्वालिफाई किया है फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स? तो जम्मू एंड कश्मीर के ये प्लेयर है आरिफ खान, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने एड्रेस किया ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को, कहाँ पे किया था? तो सिंगापुर में किया था। उसके अलावा किसने होस्ट किया द फर्स्ट ट्राइबल नेशन समिट आफ्टर 2016? 2016 के बाद किसने होस्ट किया द फर्स्ट ट्राइबल नेशन समिट? तो ये किया अमेरिका ने होस्ट किया इसको। और विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस? आज़ादी का अमृत महोत्सव, अगेन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही तो इसको क्या किया, लॉन्च किया इस एप्लीकेशन को। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हेल्ड? देखिए फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। एक मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, कहाँ पे हुई वही तो पूछ रहा है, किसकी हुई? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ना, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ढाका में हुई है, ठीक है। ओके, बुंदी फेस्टिवल या बुंदी फेस्ट उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। उसके अलावा किसे परमानेंट सीईओ, आईसीसी का परमानेंट सीईओ बना दिया गया? तो जियोफ एलार्डिस को आईसीसी का परमानेंट सीईओ बना दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है द इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड? तो प्रथम एनजीओ है, प्रथम एक एनजीओ है, इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला। और कब तक दिल्ली गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो रिजॉल्व कर देंगे, कंप्लीटली क्लीन कर देंगे यमुना रिवर को? तो 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने का, स्वच्छ करने का दावा किया है दिल्ली के गवर्नमेंट ने। लेट्स सी होता है या नहीं होता है, उम्मीद करते हैं कि कर दें तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद है हु हैज़ वॉन द कतर ग्रांड प्रिक्स? कतर ग्रांड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और एम.एन. भंडारी has taken over as the acting chief justice of which high court? एम.एन. भंडारी एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए हैं मद्रास हाई कोर्ट के। उसके अलावा वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गायदिनलियू ट्राइबल फ्रीडम? ओके, गायदिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। गायदिनलियू एक ट्राइबल है, ट्राइब कम्युनिटी है, इसके फ्रीडम फाइटर्स, इनके जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, उनके लिए उनके ऊपर उन पे बेस्ड एक म्यूजियम बनाने की घोषणा की अमित शाह ने। इनफैक्ट फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया, उसकी नींव रख दी। तो कहाँ पे रखा है ये हमसे पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे रखा है। तो ये रखा है उन्होंने मणिपुर में, ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द 2021 नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन ऑन, वेट अ सेकेंड, ओके, who has won the 2021 National Book Award for Fiction on November? तो जैसन मॉट को क्या मिला है? नेशनल बुक अवार्ड मिला है फिक्शन पे बुक लिखने के लिए, फिक्शनल बुक्स लिखने के लिए। उसके अलावा इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? कैंटो मोमोटा ने जीता है। और कौन से स्टेट के बालासोर डिस्ट्रिक्ट
को अवार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है एज द बेस्ट मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा का ये डिस्ट्रिक्ट है बालासोर, इसको बेस्ट मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। और किस पुलिस स्टेशन को रेट किया गया है एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो दिल्ली का सदर बाजार है, इस पुलिस स्टेशन को पूरे देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन रेट किया गया है। सबसे ज़्यादा रेट इसे किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और किस कंट्री ने साइन किया है एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट पे इन द न्यूक्लियर सब अलायंस पे ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने सिग्नेचर किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रिपील ऑफ द 3 कैपिटल लॉ। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई हम नहीं मानते ये जो नया एग्रीकल्चर फार्म लॉ था, 3 बिल्स थे और ये आंध्र प्रदेश ने उसको रिपील कर दिया। उसके अलावा किस स्टेट के पत्तलपानी रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है, दूसरा नाम रखा गया उसका? तो मध्य प्रदेश का ये है पत्तलपानी। वेट अ सेकेंड, क्या नाम है इसका? पट्टलपानी। आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट मे बी पट्टलपानी रेलवे स्टेशन है ये। इसका नाम अभी क्या करने की घोषणा की गई है ये तो दिया ही नहीं हुआ है। तो इस रेलवे स्टेशन का नाम अभी रख दिया गया है, पट्टलपानी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया तात्या मामा रेलवे स्टेशन। अब हु इज दिस तात्या मामा? तो क्या ये तात्या टोपे के नाम पे रखा गया? ऐसा कुछ नहीं है। तात्या मामा वॉज हम कह सकते हैं कि अब मैं बैंडिट बोलूं, डेकोइट बोलूं, बट ऐसा ये डेकोइट तो थे, बट डेकोइट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कि जिनको कुछ मतलब नहीं होता है गरीब से अमीर से, कुछ होते हैं कि जिन्होंने काफ़ी जुल्म सहे हैं उसके बाद वो डेकोइट बनते हैं। तो तात्या मामा एक जो रिकॉर्ड्स में मिलता है वो डेकोइट ही मिलते हैं, ठीक है। जिनको काफ़ी नेगेटिवली क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1840 से 1842 1889 के बीच में ये एक्टिव थे। किधर? हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साइड में ये एक्टिव थे और ब्रिटिशर्स ने इन्हें काफ़ी नेगेटिवली प्रचारित किया इन्हें कि भाई ये डेकॉइट है, फलाना क्रिमिनल है, तो ये करता है वो करता है, बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया। बट इंडियंस ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया एक हीरोइक फिगर की तरह से, इनको हीरो माना क्योंकि ये इंडियंस की हेल्प करते थे। ब्रिटिशर्स के लिए तो ये डेकॉइट थे, बट इंडियंस के लिए ये हीरोज थे, आई मीन हीरो थे। ओके, इन्हें उन्होंने एज अ इंडियन रॉबिन हुड भी बोला। तो इन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए देखिए तात्या मामा का दूसरा नाम तात्या भील भी से कहा जाता है। भील प्रजाति के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया, भील जो प्रजाति है, भील जो ट्राइब्स है उनके लिए। तो इन्हीं के नाम पे अभी पटलपानी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है तात्या मामा रेलवे स्टेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज म्यूजिशियंस हैव सेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्ड। वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्ड। ऑर्केस्ट्रल मतलब क्या? द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस से मिलकर के ये ऑर्केस्ट्रा बना। और किस कंट्री के ये म्यूजिशियंस ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है? तो वेनेजुएला के ये म्यूजिशियंस हैं। उसके बाद है किसे अनाउंस किया गया था भारत गौरव ट्रेन्स? किसने अनाउंस किया? तो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। उन्होंने भारत गौरव ट्रेन के 23 नवंबर को क्या किया, अनाउंस किया। किस कंट्री ने अनाउंस किया द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा एल सल्वाडोर ने की। एल सल्वाडोर ही वो कंट्री है जिसने अपने कंट्री का लीगल टेंडर घोषित कर दिया, अपने कंट्री का लीगल करेंसी घोषित कर दिया है किसको? बिटकॉइन को। ये भी याद रखिएगा। और अब उन्होंने बिटकॉइन सिटी बनाने की भी घोषणा कर दी है, वर्ल्ड का पहला। किसे सिलेक्ट किया गया है फॉर द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अनीता देसाई को नियुक्त कह रहा हूँ, मतलब चुना गया है, सिलेक्ट किया गया है। किस स्टेट में बोईटा बंदना फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया? तो ओडिशा में ये किया गया है। और कौन सा फेस्टिवल? बोईटा बंदना फेस्टिवल, ओडिशा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ऑनर किया है ग्रुप कैप्टन, उनको ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, जो कि पाकिस्तान में उनका जेट क्रैश हो गया था और वहाँ पे वो फंस गए थे, फिर उनको वापस वो आ गए लौट के। तो वही अभिनंदन वर्धमान को इन्होंने वीर चक्र से सम्मानित किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। उसके अलावा किस स्टेट ने जीता है
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु ने, और लच्छीस डे सेलिब्रेट किया गया असम में। उसके अलावा कौन सा वर्ल्ड का मोस्ट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन गया है? तो जेपी मॉर्गन चेज वर्ल्ड का मोस्ट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का टाइटल जीता है डेविड टेनेंट ने। और किन्होंने लॉन्च किया है? तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स। तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स को लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ये एक स्कीम है, इसको लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके अलावा किस स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑन नवंबर 24? तो उत्तराखंड ने क्या किया है? न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च कर दी है। और उसके अलावा किस बैंक ने लॉन्च किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड एमर्ज? ट्रेड एमर्ज नाम का नया स्कीम लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और वेयर हैज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रोजन एनर्जी इनॉग्रेटेड? तो वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन हाइड्रोजन एनर्जी पे, कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2021? इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2021 लाने वाला स्टेट है ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है, उसके बाद हमारे ये नवंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज हैव पेशेंस एंड कीप लिसनिंग। नेक्स्ट है 2025 में जो पैरा यूथ गेम्स होने वाले, एशियन यूथ पैरा गेम्स होने वाले, इसको होस्ट कौन करेगा? इसको होस्ट करेगा उज्बेकिस्तान। और उसके बाद कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके तमिलनाडु और इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके साइन किया है अग्रीमेंट टू बिल्ड अ डेटा सेंटर? तो एक डेटा सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु के साथ साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके अलावा 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के प्रति होने वाले वायलेंस को रोकने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए ये डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 ऑफ नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, इसको याद रखिएगा 25 ऑफ नवंबर। उसके अलावा किसने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट डार्ट मिशन? डार्ट मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ठीक है, तो जब हम ना टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, तभी भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, डार्ट मिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या है। तो डार्ट का सबसे पहले अगर आप पूरा नाम समझ जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या, इसकी ये कैंपेन क्या है, ये मतलब मिशन क्या है। तो डार्ट का पूरा नाम है डबल स्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल डी फॉर डबल, ए फॉर स्टेरॉइड, आर फॉर रीडायरेक्शन एंड टी फॉर टेस्ट। तो डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो कुछ एस्टेरॉइड्स को ना उनके रास्ते से रीडायरेक्ट करने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं ना, जैसे वो पाकिस्तानी अंकल निकल जाते थे गुस्से में इधर उधर, वैसे ही ये एस्टेरॉइड इधर उधर निकल जाते हैं। तो उनको रीडायरेक्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। एस्टेरॉइड जुपिटर और मार्स के जो बेल्ट है ना, उसी के बीच में ये एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इन्हीं को रीडायरेक्ट करने के लिए डार्ट मिशन, पहला डार्ट मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है इंडिया, मालदीव्स एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड द बाइनियल ट्राईलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है दोस्ती। दोस्ती एक ट्राईलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में हुआ। उसके अलावा कौन बना है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड ऑन नवंबर? तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी लाहौर बना है पाकिस्तान का। दूसरे नंबर पे हमारा गाजियाबाद है, तो हम भी पीछे थोड़ना है पाकिस्तान से भाई पोल्यूशन के मामले में। उसके बाद है किसने टॉप किया है एसडीजी अर्बन इंडेक्स ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का एसडीजी अर्बन इंडेक्स लाया गया, तो इसे टॉप किया है शिमला ने। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो 2015 में इसने रिप्लेस किया था किसको? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग इज अ थिंक टैंक। नीति आयोग के चेयरमैन हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर सीईओ की बात करें तो राजीव कुमार अभी सीईओ है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे, कुछ दिनों में आपका एग्जाम हो सकता है पूछ लेगा कि भाई एक बात बताइए, नीति आयोग कौन सी बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है?
क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आप क्या लगा कर आओगे? आप लगा कर आओगे नीति आयोग इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ना ही पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा इसे लाया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। तो इससे एक थिंक टैंक की तरह ये काम करता है, और ये क्या है, गवर्नमेंट की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 25th of November को which word has been named as its 2020 word of the year by कोलिंस डिक्शनरी। देखिए कल हमने बात की थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को 2021 के लिए क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यहाँ पे कोलिंस डिक्शनरी की बात की जा रही है, तो कोलिंस डिक्शनरी ने 2021 के लिए NFT को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, और 2020 में जो इसने किया था लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट है 25th नवंबर को मगडालेना एंडरसन बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो स्वीडन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है मगडालेना एंडरसन। उसके अलावा 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया नेशनल मिल्क डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे। 25 नवंबर को 26 नवंबर को 26 ऑफ नवंबर 1949 को ही हमने क्या किया था, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी हम मनाते हैं, और इस दिन मिल्क डे भी मनाया गया। उसके अलावा किसने जीता है नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट? तो नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है आंध्र प्रदेश ने। और किस बैंक ने पार्टनर किया है विद अमेजोन पे फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन? यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए अमेजोन के साथ पार्टनरशिप किया है अभी यस बैंक ने। और किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इन द 13th ASEM समिट में? तो एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने SM समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल को कहते हैं। इसने क्या किया है, किसे इलेक्ट किया गया है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया? एग्जीक्यूटिव कमेटी है इंटरपोल की, जिसमें हर एक कंट्री के जितने भी मेंबर कंट्रीज है उस कंट्रीज के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है प्रवीण सिन्हा को। उसके बाद मूडी ने कितना प्रोजेक्ट किया है इंडिया के ग्रोथ रेट को? तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है। तो मूडी के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहने वाला है फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए वो 9.3% रहने वाला है। फ्रॉम विच कंट्री ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड 2 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट? मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया को मिला है किस कंट्री के तरफ से? तो फ्रांस के तरफ से ये एक्सपोर्ट किया गया है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन 26 नवंबर 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। गरीबी की बात आ गई तो भाई हमारा राज्य बिहार कैसे पीछे रह सकता है? वी आर ऑन द टॉप, हम गरीब हैं। तो बिहार 50% बिहार का पॉपुलेशन क्या है? मल्टी डायमेंशनली पुअर, अलग अलग तरीके से पुअर। चलिए, काफ़ी दुख की बात है, दुख कष्ट पीड़ा हो रही है ये बताने में। Who has been honored with the Time Magazine India Lifetime Achievement Award? किसे ऑनर किया गया है विद द टाइम मैगजीन इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से? तो DC सिंघानिया को ये किया गया है अवार्ड। उसके बाद 27 नवंबर को मनाया नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मनाया गया शिलोंग में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल याद रखिएगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशंस। उसके बाद वेयर इज द दक्षिण शक्ति, क्या है? दक्षिण शक्ति मिलिट्री, वेयर इज द दक्षिण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? तो दक्षिण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जैसलमेर में। और किसने टॉप किया है? न्यू डिजास्टर रिपोर्ट ऑफ SBI की तरफ से न्यू डिजास्टर रिपोर्ट रिलीज किया गया, जिसको टॉप किया है अमेरिका ने। और 73rd एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर का 73rd एनिवर्सरी मनाया गया 28 नवंबर को।
नेक्स्ट है कौन से स्टेट में, अभी तो हमने बात की थी कि उत्तराखंड में ग्रास कंजर्वेशन एरिया ओपन किया गया है। उसके अलावा कौन से स्मार्टफोन कंपनी ने इंडिया का पहला 5G कॉल स्मार्टफोन बनाया? तो ओप्पो ने इंडिया का पहला 5G कॉल फोन बना दिया है। उसके अलावा किस कंट्री के साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है मास प्रोडक्शन ऑफ AK-203 राइफल्स? AK-47 राइफल्स आपने सुना है, वैसा ही AK-203 इज अ वेरिएंट ऑफ राइफल। इसके प्रोडक्शन के लिए रशिया के साथ डिफेंस काउंसिल ने क्या किया है, एक मतलब समझौता किया है। उसके अलावा एयरफोर्स चीफ VR चौधरी हैज गॉन अ 5-day विजिट टू विच कंट्री? इजिप्ट के 5 दिवसीय यात्रा के लिए 2021 में 28 नवंबर को गए थे हमारे एयर चीफ VR चौधरी। और विच टेस्ट क्रिकेट टीम्स कैप्टन टिम पेन हैज अनाउंस्ड टू टेक अ ब्रेक इन क्रिकेट? तो क्रिकेट से ब्रेक, नॉट अ संन्यास, ब्रेक लेने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट टीम के जो कैप्टन टिम पेन थे उन्होंने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे? अभी जो एशेज सीरीज चल रही थी उसमें जो वहाँ के बॉलर हैं, मैं नाम भूल गया, व्हाट इज द नेम, पैट कमिंस, तो वो अभी कैप्टन थे, ठीक है। उसके बाद विच स्टेट्स मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? किस स्टेट के मलकापुर कोऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया गया है RBI के द्वारा? तो महाराष्ट्र का ये बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था, इसको बैन कर दिया है RBI ने। नाइट ऑफ पार्ट गल्फा इन इटली, ये एक ऑनररी टाइटल है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद ऑनररी टाइटल नाइट ऑफ पार्ट गल्फा? इस टाइटल से किसे सम्मानित किया गया? तो सोहन रॉय को सम्मानित किया गया। और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है द प्रपोजल टू मेक इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील? पहला साइबर तहसील खोलने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। तो द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन MPSC एग्जामिनेशन प्लीज फोकस। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आपने देखा, जितने भी वन लाइनर्स जनवरी टू अभी तक में, उनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा उन वन लाइनर्स पे। उसके अलावा वेयर इज इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज सेतु? इंडियन रेलवे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज सेतु कहाँ पे बना रही है? तो मणिपुर में बना रही है। According to the information, the president of which country will visit India on an official visit? तो रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया के ऑफिशियल विजिट पे आने वाले हैं, आई मीन इंफॉर्मेशन के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक। और विच फिजिसिस्ट को रिटन रिलेटिविटी थ्योरी इन मैन्युस्क्रिप्ट वाज सोल्ड फॉर $13 मिलियन? एक फिजिसिस्ट है जिन्होंने को राइट किया रिलेटिविटी थ्योरी को, ठीक है, और ये जो उनका मैन्युस्क्रिप्ट है वो बिक गया है $13 मिलियन में। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का ये मैन्युस्क्रिप्ट बिका है। उसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द नेम ऑफ मिंटो हॉल? मिंटो हॉल का नाम बदल दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। देखिए इससे पहले हमने बात की कि जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के तात्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया था, और मिंटो हॉल का भी नाम बदल के मध्य प्रदेश ने कुछ और ही कर दिया है। तो मिंटो हॉल का नाम बदल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे भी याद रखिएगा, कुशाभाऊ रेलवे स्टेशन, ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। उसके अलावा इंडिया और किस कंट्री ने स्टार्ट किया वाइजर प्रोग्राम फॉर वुमेन रिसर्चर्स? वुमेन रिसर्चर्स के लिए वाइजर प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया और जर्मनी ने साथ में। उसके अलावा RBI ने इंक्रीज कर दिया है प्रोमोटर स्टेक इन प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में प्रोमोटर का जो स्टेक है पहले जितना होता था अब उसको इंक्रीज कर दिया है। कितने परसेंट से कर दिया है? तो 26% से RBI ने इसको बढ़ा दिया है, यानी कि 26% ज़्यादा वो शेयर खरीद सकते हैं किसी भी प्राइवेट बैंक में जो स्टेक होल्डर्स है प्राइवेट वो। उसके अलावा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लासिफाइड द कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 एज। तो B.1.1529 जो है ना, इसी वेरिएंट को इन्होंने नाम दिया है ओमिक्रॉन। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट क्या है भाई, B.1.1529, ठीक है। उसके अलावा कप्पा और डेल्टा, इनका भी याद रख लीजिएगा एक बार, क्या पता पूछ दे एग्जाम में। Which state's legislative assembly has passed a bill for online sale of movie tickets? तो ऑनलाइन सेल ऑफ मूवी टिकट्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास कर दिया है। उसके अलावा
विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बताया गया है वैक्सीन को। तो याद रखिएगा, मरियम वेबस्टर ने किसको बताया? वैक्सीन को। ऑक्सफोर्ड ने किसे बताया? तो वैक्स को। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई एक और किसी ने किसे कर दिया था, क्या था, हाँ, कोलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को वर्ड ऑफ द ईयर कर दिया था 2021 के लिए। नेक्स्ट है, विच इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन हैज बीन टेस्ट फायर्ड बाय स्काईरूट। स्काईरूट के द्वारा किस प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट को लॉन्च किया गया, टेस्ट फायर किया गया? तो धावन 1 इसका नाम है। इसके अलावा कौन बन गए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प? तो रजनीश कुमार को बनाया गया है। और with whom Bajaj Allianz General Insurance has tied up for drone insurance। ड्रोन इंश्योरेंस के लिए ट्रोपोगो के साथ मिलकर के बजाज आलियांज ने क्या किया है? टाई अप किया है। उसके अलावा हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेज रिपब्लिक। चेज रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पीटर फियाला। और आज का लास्ट है, यहाँ पे लास्ट क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अभी बन गई हैं हर्षवंती बिष्ट। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया नवंबर के वन लाइनर्स को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। बीपीएससी का कोर्स चल रहा है, बीपीएससी प्लस सीडीपीओ दोनों साथ में चल रहा है। इसका प्राइस है 1999। यूके पीसीएस हमने लॉन्च कर दिया है 25 तारीख तक के लिए। इसका प्राइस है सिर्फ 999। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। एचपीएससी का भी प्राइस हमने कर दिया है। इसके प्राइस जानने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, नंबर है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास इंडिविजुअल कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे जीएस पॉइंटर, घटना चक्र, क्राउन, ल्यूसेंट, एनसीईआरटी समरीसार एंड मेनी मोर। सो to know about all these courses, please do message or please call us on our number given in description। साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, so the link are in description, go there and join us। उसके अलावा follow us on our Instagram handle @NCERT Zone and on the Facebook name है NCERT Zone। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, then bye bye and take care।